तब यीशु बोल रहा है आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का संतान है। इब्राहिम का संतान होने का अधिकार आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार तब आएगा जब हम पाप छोड़ेंगे। हालेलुया। यीशु हमें उद्धार करने के लिए स्वर्ग छोड़कर नीचे धरती पर आया आज से 2024 साल पहले, लेकिन उस उद्धार को अनुभव करना है तो हम अपना बुराई छोड़ना पड़ेगा। आपको खर्चा कुछ नहीं करना है, व्रत नहीं रखना है, तीर्थ यात्रा करने का जरूरत नहीं है। केवल एक बार अपने पाप अंगीकार करे। हालेलुया। उसके लिए एक पैसा खर्चा नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, पैसा खर्चा के बारे में बोलते हैं ना, हम लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 1 लाख रुपया दीजिएगा, आपका सारे पाप क्षमा हो जाएगा बोलेगा तो गरीब आदमी भी जमीन बेच के भी 1 लाख रुपया जमा करवा देगा। लेकिन यीशु मसीह बोला कुछ भी खर्चा मत करो, सच्चे दिल से एक बार बोल दो मैं पाप छोड़ना चाहता हूं। यीशु दिल में आने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा मन फिराव के लिए हो सकते हैं आप कलीसिया में कई सालों से आते हैं, आप बपतिस्मा भी लिया होगा, वो प्रभु भोज भी खाते होंगे, लेकिन क्या आपका पापमय स्वभाव को छोड़कर प्रभु की पवित्रता के लिए समर्पण किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो आज मन फिराए ताकि आप प्रभु ग्रहण कर सके। हालेलुया। अब कई दिन से चर्च आएगा तो चर्च वाला आपको स्वीकार करेंगे, लेकिन जब तक आप पाप से मन नहीं फिराएगा प्रभु आपको ग्रहण नहीं कर सकते। हालेलुया। चर्च वाला ग्रहण करे ना करे कोई बात नहीं, क्योंकि ये दुनिया की चीजें हैं, लेकिन प्रभु नहीं ग्रहण करेगा तो वहां हम जा नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जीवन में जरूरत है कि हम प्रभु को ग्रहण करना है और उसी के लिए बुराई छोड़ना है तो अब छोड़ना है, तेजी से छोड़ना है, शीघ्रता करना है, भागना है। हालेलुया। और यीशु का घर पे ग्रहण करना काफी नहीं है, फिर क्या करना पड़ेगा? यीशु का पीछा करना पड़ेगा। हालेलुया। अब आपको यीशु क्या बोला है उसको अनुसरण करना होगा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 20वां पद में लिखा है, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। ये कौन है? पतरस और अंद्रियास। वे क्या कर रहे थे? मछली मार रहे थे। यीशु आया, बोला मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बना दूंगा। जब यीशु ने बोला तो वो लोग क्या किया? अच्छा प्रभु जी, हम लोग घर में जाके पत्नी से थोड़ा बात करते हैं, है ना, और लोगों से राय लेते हैं, उसके बाद अगली बार आप आएंगे तो हम लोग इसका जवाब दे सकता है। ऐसा बोला है? ऐसा बोला है? फिर क्या लिखा है? तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। और उसी का 4 का 22 में लिखा है, वहां पर भी लिखा है, कौन है वो? जब्दी का बेटा लोग, यूहन्ना और याकूब के बारे में लिखा है, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। बाद के लिए नहीं रखा। अच्छा देखा जाएगा, है ना। कई लोग सोचते हैं अच्छा अभी नहीं है ना, हाँ अभी नहीं है तो कभी नहीं। पतरस बोल रहा है कि पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना, याकूब, वे सबको प्रभु बुलाया है, प्रभु का पीछा होने के लिए तुरंत तैयार हो गया। और वो वहां पर फिर उसका
लूका ने सुसमाचार 5:11 में लिखा हुआ है, और वे नावों को किनारे पर ले आई और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। यीशु के पीछे हो लिया, तुरंत, देरी से नहीं। बहन जी आप इधर देखिए ना, इधर देखिए, आप उसका जिम्मेदारी लेकर रखा है क्या? हाँ, वो आएगा कहीं बैठेगा, उसको अक्ल बुद्धि नहीं है क्या कि आप उनको सिखाएंगे? गजब का लोग है भाई। आप वचन नहीं सुन रहे, आप दूसरे के चक्कर में। क्या सुने आप? मम्मी है तो क्या है, मम्मी को पहली बार मिल रहा है। मम्मी हो मंदिरी हो, इससे क्या मतलब है? आप भाई आप प्रभु का वचन सुनने के लिए बैठे हैं कि मम्मी को देखने बैठे हैं? हालेलुया, हालेलुया। ये आदत बदलना पड़ेगा, यही तो बोल रहे, तुरंत बदलिए, ये स्वभाव बदलिए। यीशु मसीह से बड़ा कोई नहीं है, उसको सुनने के लिए बैठे हैं तो दूसरे के चक्कर में क्यों? कहां से आशीष पाएगा? कहां से आशीष पाएगा? लिखा है ना, अंद्रियास और पतरस, याकूब और यूहन्ना तुरंत छोड़ दिया। याकूब यूहन्ना के बारे में लिखा है, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर, बाप को भी छोड़ दिया। हालेलुया। और नीचे लिखा है, लूका 5 में लिखा है 11 में, सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए जो भी रुकावट है उसको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं चलेगा। हालेलुया। थोड़ा ये भी रहेगा, थोड़ा वो भी रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यीशु के पीछे चलना है तो जो बुराइयां हैं, जो पुराने बातें हैं, जो पुराना तरीका है, सब छोड़ने के लिए मन करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप प्रभु का लायक नहीं है। हालेलुया। आप सब लेके चलेगा तो कहीं नहीं। आमीन। छोड़ना है, बुराइयों को छोड़ना है, पाप को छोड़ना है, गलत कामों को छोड़ना है, गलत तरीकाओं को छोड़ना है। पहले का तरीका में यही है कि सभा में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, लेकिन कोई भी आएगा तो बातचीत करेगा, हाय बोलेगा, वहीं बैठकर बच्चे से बात करेगा, बच्चे को डांटेगा। ये सब स्वभाव छोड़ना है, क्योंकि हम लोग जब इकट्ठे होते हैं, यीशु मसीह ने बोला 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होगा तो मैं तेरा बीच में उपस्थित हूं। जब यीशु हमारा बीच में उपस्थित है, उससे बड़ा कौन है यहां पर? हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यीशु आराधनालय में खड़ा हुआ, सबके नजर उस पर टिकी हुई थी, किसी और में नहीं है। हालेलुया। आराधनालय में, यहूदियों का आराधनालय में महायाजक होता है, याजक गण होता है। महायाजक का मतलब क्या होता मालूम है? वो साधारण रीति से नहीं आता है, उनको देखने में देखते रह जाएगा। उतना बड़ा आभूषण के सजा करके आते हैं, करोड़ों की संपत्ति उनके कपड़ा में है, शरीर में, लेकिन किसी का नजर महायाजक की तरह नहीं है। यरूशलेम मंदिर में इतना सोना मढ़वाया गया है, इतना खूबसूरती है, इसी में सोना का दीपदान है, सोना से मढ़वाया गया चीजें वहां रखा है, लेकिन किसी का नजर उन चीजों में नहीं लगा, सबका नजर यीशु में। हालेलुया, हालेलुया। उसका जैसा कोई नहीं है, केवल यीशु है जो हमारे पापों से उद्धार करता है। इसलिए प्रिय, हमारा पुराना सारे तरीका बदलकर हमारा पूरा ध्यान यीशु में एकत्रित करेंगे, तब हमारा जीवन में उद्धार है। वो कल के लिए नहीं, आज करे। हालेलुया, हालेलुया।
और तुरंत, और जो वचन हम लोग देखा यहां लिखा है, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में, ये मानने के लिए विलंब नहीं करना है कि नहीं। बहुत सारे लोगों का मानने के लिए सोचता है कब करेंगे, अच्छा देखा जाएगा, है ना, अच्छा सोचा जाएगा। ये दुनिया में 3 प्रकार का लोग होता है। 3 प्रकार का लोग है। कुछ लोग हमेशा कुछ भी बोलिए तुरंत बोला अच्छा देखा जाएगा, और दूसरा कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कुछ भी बोलिए उनसे बोला अच्छा इस पर मैं सोचा जाऊंगा, मैं सोचूंगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग है वो बोलता है हाँ ये तो बहुत अच्छा है, मैं करूंगा। सोचने वाला जिंदगी भर सोचते रह जाएगा, देखने वाला जिंदगी भर देखते रह जाएगा, लेकिन जो करने वाला है, जो निर्णय लेता है, वो काम करके प्रभु के आशीष में आगे बढ़ेगा। इसलिए आप सोचने वालों में मत रहिए, देखने वालों में मत रहिए, आप करने वालों में रहिए। हालेलुया, हालेलुया। या लिखा है कि विलंब नहीं किया आज्ञा पालन करने के लिए। आज्ञा पालन, याकूब का पत्री 1 अध्याय का 22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। सुनता रहता है, कितना दिनों से सुन रहा है, कितना सालों से सुन रहा है, सुनते 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 कान पक गया, लेकिन बदलावट नहीं आया। फायदा क्या है? केवल सुनने वाला धोखा दे रहा है, अपने आप को दो, किसी और को नहीं। पास्टर को धोखा नहीं दे रहे, आप स्वयं धोखा दे रहे हैं। आप प्रभु को धोखा नहीं दे सकते, आप अपने आप को धोखा दे रहा है। हालेलुया। इसलिए क्या करना पड़ेगा? सुनने वाला वचन पर चलना होगा, उसको पालन करना होगा। आज्ञाकारिता, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारिता में हमें चलने का जरूरत है। आमीन। वचन की आज्ञा पालन करें। वचन को पालन करने वाले के बारे में लिखा है मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 24 से लेकर पदों में, जो इस वचन को सुनकर पालन करता है वो चट्टान पर नेव डालकर बनाया हुआ घर के समान है। आंधी आया, तूफान आया, उस पर गिरा, लेकिन उसका नींव चट्टान पर था, इसलिए वो हिला नहीं, गिरा नहीं। और जो वचन को सुनकर पालन नहीं करता है, उसके बारे में लिखा है वो बालू पर नींव डालकर घर बनाने वाले हैं। आंधी आया, तूफान आया, उस पर गिर पड़े तो वो गिर गया पूरा मकान, क्योंकि उनका नींव बालू पर थे। बात समझ में आ रहा है? हम रेत पे घर नहीं बनाते, आमीन। हमारा नींव मजबूत होना है। हालेलुया। नींव मजबूत होना है, वो नींव और कोई नहीं है, वो नींव यीशु मसीह है, जो युगों का चट्टान है। ये भजन संगीता वाला कहते हैं, मैं सत्यानाश का गड्ढे में गिरा था, दलदल का कीच में फंसा हुआ था, उसने मुझे उम्भारा, चट्टान पर खड़ा किया। हालेलुया। यीशु मसीह है चट्टान, आमीन, हालेलुया। यीशु है हमारा निशान, यीशु, यीशु होना चाहिए, हमारा लक्ष्य यीशु होना चाहिए, हमारा जीवन की मजबूती नींव यीशु में होना चाहिए, ना कि कुछ बातों में, भौतिक बातों में।
वो सब धराशय हो जाएगा, गिर जाएगा। यीशु का बातों को, यीशु का उद्धार को महसूस करके यीशु में खड़ा होने के लिए सीखना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। यीशु हमारा चट्टान है, तो उसकी ओर अपना जीवन को लगाने का जरूरत है। हालेलुया, आमीन। वचन को सुने तो क्या करें? क्या करें? पालन करें। वचन सुनने के समय दाएं बाएं नहीं देखना है, आगे पीछे नहीं देखना है। हमारा लोग भी स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे ये नहीं देखना है। घर में जाकर के राय विमर्श करने के लिए नहीं है। वचन को सुनकर तुरंत पालन करेगा तो आशीष आएगा। आज मिलने वाला आशीष कल के लिए टाल नहीं सकता, क्योंकि आज के आशीष कल नहीं मिलेगा। हालेलुया, मौका खत्म हो जाएगा तो ये सब बंद हो जाएगा। इसलिए प्रियो, वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पण करें, उसके लिए शीघ्र अदा करें। हालेलुया। हम यहाँ परमेश्वर के वचन के सामने हमें यीशु को ग्रहण करने के लिए, मन फिराने के लिए शीघ्र अदा करना चाहिए। यीशु का पीछा चलने के लिए तेजी दिखाना चाहिए, और यीशु की आज्ञाओं को पालन करने के लिए तेजी दिखाना चाहिए। हालेलुया। ये बाइबल का सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? कितना लोग जानते हैं? कितना लोग जानते हैं सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? इतना देर से चर्च में आ रहे हैं, अब बोलिए, पूरा बोले। हाँ, ये बहन जी ठीक बोले हैं। अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से, सारे शक्ति से, सारे बुद्धि से प्रेम करना, ये सबसे बड़ा आज्ञा। दूसरा आज्ञा, हाँ, इसको सीधे सीधे भाषा में बोलेगा तो परमेश्वर से प्रेम करो, मनुष्यों से प्रेम करो। हालेलुया। प्रेम का सिवा कुछ करने के लिए प्रभु का वचन नहीं सिखाते हैं। हम प्रभु से प्रेम करेगा, प्रभु से प्रेम करेगा तो प्रभु के प्रेम हमारे अंदर से बढ़ेगा। वो प्रेम हमारे अंदर में जैसे बर्तन में पानी भरता, वैसा प्रेम भरते 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 जब उमंडने लगेगा, उसके नाम है आराधना। हालेलुया, हालेलुया। केवल मुंह का शब्दों से यीशु तेरी आराधना करता हूं, आराधना 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 आराधना। कोई भी गा सकता है, कोई भी गा सकता है। जो विश्वासी नहीं है वो भी ये गाना गा सकता है, लेकिन हमारे अंदर से जब प्रेम उमड़ने लगेगा, आप सब कुछ भूल कर उसकी आराधना करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमारे अंदर प्रभु का प्रेम भरना है, प्रभु से ज्यादा प्रेम करना है। पतरस से यीशु मसीह पूछा, जो पतरस यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद भी ये संगति छोड़कर पुराना धंधा करने चला गया था। मछली मारने गए थे, रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। सुबह के समय यीशु तट पर आया, आग में पकाई हुआ रोटी और मछली के साथ, और यीशु प्यार से बुलाते हैं, बच्चों आओ भोजन करो। भोजन खिलाने के बाद यीशु उनसे पूछे, क्या तुम मुझसे इनसे बढ़कर प्रेम करते हैं? हालेलुया। यीशु पूछ रहे हैं, क्या तुम इन चीजों से बढ़कर मुझे प्रेम करता है? यीशु का सवाल इस जाल से बढ़कर, अभी अभी जो पकड़ा, इन सारे मछलियों से बढ़कर, इस नाव से बढ़कर, इन लोगों से बढ़कर, इन झील से बढ़कर, इन सारे बातों से बढ़कर, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हालेलुया। कितना लोग ऐसा कह सकते हैं, मेरे घर से बढ़कर,
मेरे संपत्ति से बढ़कर, मेरे परिवार से बढ़कर, मेरे पड़ोसी से बढ़कर, मेरे अपने लोगों से भी बढ़कर प्रभु जी मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तेरा प्रेम के कारण ये सब कुछ छोड़ना पड़े, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। कितना लोग बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया। यीशु का प्रेम के कारण, यीशु से प्रेम रखने के कारण अगर आपको घर से निकाल दिया जाए तो कितना लोग हैं यीशु मैं आपके लिए घर छोड़कर, देश छोड़कर जाने के लिए तैयार है, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। कितना लोग ऐसा समर्पण करना चाहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। यीशु से प्रेम करो, आराधना प्रकट हो जाते हैं। हालेलुया। और मनुष्यों से प्रेम करो, सेवा शुरू हो जाते हैं। जब मनुष्यों से प्रेम है, उसका दुख हमें बर्दाश्त नहीं होगा, उसके कष्ट हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे पास जो है उसको लेकर हम उसकी मदद के लिए कूद पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासियों, हमें दूसरे का मदद करना है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी जगह का हो, लेकिन अभाव में रहने वाला, आवश्यकता में पड़े हुए लोगों को हमें मदद करना है, क्योंकि प्रभु का वचन है पड़ोसी से प्रेम करो। हालेलुया। कितना लोग ऐसा प्रेम करेंगे? कितना लोग ऐसा प्रेम करेंगे? ये दोनों सिक्का का दो पहलू है। केवल प्रभु का प्रेम करना काफी नहीं है, लोगों से भी प्रेम करना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया, यीशु मसीह ने दिखाया। यीशु मसीह के 12 चेले थे, उसमें से एक चेले का नाम है यहूदा इस्करियोत था। यीशु को पहले से पता था एक दिन मुझे पकड़ाएगा, उसके बावजूद भी यीशु उनसे प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी यीशु उनको छांट कर नहीं रखा, कभी उनको अलग नहीं रखा। यीशु दुश्मनों से भी प्रेम करके दिखाया। हालेलुया। यीशु को पकड़ने आया हुआ एक सिपाही को यीशु का एक चेला तलवार उठाकर मारा और उसका कान कट गया, नीचे गिर गया। तो यीशु ये बोला अच्छा ठीक हुआ है, मुझे पकड़ने आए थे। ऐसा नहीं बोला। यीशु वो कान उठाया, फिर से उसका कान को ठीक कर दिया और अपना चेले को डांट कर कहा है तलवार म्यान में रख दो, क्योंकि जो तलवार उठाएगा वो तलवार से ही जाएगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु से प्रेम करने में देरी नहीं करना। प्रभु का प्रेम करने का मतलब आराधना है। आपका लोग कितना आराधना करते हैं, कितना प्रभु को आदर करते हैं, उसके लिए देरी नहीं करना, क्योंकि प्रेम का प्रकटीकरण है। आमीन। प्रेम से आराधना होगा ना तो समय का पता नहीं चलेगा। कितना देर से हो रहा है समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि जहां प्रेम है वहां कोई समय नहीं देखते। आमीन। दो प्रेमी आपस में बात करेगा, कितना घंटा बात किया पता? हाँ, रात बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम अपना प्रेमी यीशु मसीह से बात करता है, वही हमारा स्तुति है, वही हमारे आराधना है, वही हमारा धन्यवाद है, वही हमारा प्रार्थना है। तो हमारा प्रार्थना, हमारे आराधना कितना समय बीत गया पता नहीं चलेगा। ऐसा आराधना प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। इसी के लिए हमारे जीवन को समर्पण करेंगे। मेरी समय थोड़ा से आगे बढ़ गया, मेरी बातों को विराम देना चाहूंगा, इसलिए उसकी आज्ञा पालन करने के लिए सीख रहा करो। एक ही आज्ञा बोला है, ऐसे बहुत सारे आज्ञा है, लेकिन जो जो वचन पढ़ेगा, जो जो आपको आज्ञा समझ में आते हैं उसको पालन करना है।
उसमें कई आज्ञाओं के बारे में यहाँ पर प्रभु का वचन ने चर्चा किया है। कल प्रभु के दास ने देने के संबंध में आज्ञा बताया है। कितना लोग निर्णय लिया ऐसा एक प्रभु के लिए देने के लिए। हालेलुया, आमीन। अगर आप निर्णय कल नहीं लिया है, आज फिर सुन रहे हैं, कोई फायदा का नहीं है। जो वचन सुनता है उसके अनुसार समर्पण करना है। इसलिए आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मन फिराने में देरी ना करें, बुराई छोड़ने में देरी ना करें, यीशु का पीछा करने में देरी ना करें, यीशु का आज्ञाओं का पालन करने में देरी ना करें, यीशु से प्रेम करने के लिए देरी ना करें, यीशु की इच्छाओं को पूरी करने के लिए देरी ना करें। आज हम देरी ना करेंगे तो हम परमेश्वर के बड़े आशीष में आगे बढ़ेंगे। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, वो बड़े आशीष के कारण बन जाएंगे। हमारे शरीर में, हमारे प्राण में, हमारे आत्मा में एक ताजगी आ जाएंगे। हमारे शरीर का सारे कमजोरी, दुर्बलता और सारे थकावट दूर हो जाएंगे। आत्मा का ताजगी हम अनुभव करेंगे। इस सुबह के समय कितना लोग अनुभव करना चाहते हैं, वो खोल कर प्रभु को स्तुति करें। हालेलुया, सब लोग परमेश्वर को महिमा करें। अपने हृदय को प्रभु के हाथ में समर्पण करते हुए हम परमेश्वर को जय जयकार करें। हालेलुया। आज इस सुबह का समय पवित्र आत्मा हमारे जीवन से कार्य करने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया।